अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है, इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी। जो है अरेबिक है वो कंपल्सरी बुक है, तो पाकिस्तान में देख लें आप। आपको पता था इस चीज का? जी पता है मुझे, हम भी इसी कंट्री में रहे हैं, तो उनकी वो कंपल्सरी बुक है, हमारे इधर नहीं पढ़ाई जा रही। उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाई जा रही है अरबी की, हमारे इधर नहीं है। हमारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, अच्छी बात, लेकिन उधर इंग्लिश पे भी फोकस है, अरबिक पे भी है, तो इसलिए वो इंग्लिश वाले जो हैं वो कंट्रास्ट कर रहे हैं उधर यूएस की तरफ, यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, दूसरे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, और जो अरबिक जो अच्छा जानते हैं वो गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा इंडियन है उधर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियंस की ज्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? वो तो कंट्री भी इस्लामिक वो जो सा वो कंट्री है दुबई। भाई उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना वो जाके काम को तरजीह नहीं देते, जो उधर के लोग हैं ना वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। ये वजह यही है ना, वो भी दीन पे तो नहीं, वो भाई और हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है, मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में निशाने में है इस वक्त। क्या वजह क्या है, क्यों निशाने पे? अच्छा आपने बोला वो हम मजहब है, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी मुस्लिम है ना, वो एक ही है, वो सारे मिल जाते, सब एक ही है। छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं। हम सिर्फ बैगर्स हैं दुनिया में। हमारा नक्शा ये बन गया है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करते हैं, हम बातें करते हैं, बस ये कहते हैं जी हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए। वो क्या है ना कि हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships। वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, इंडिया वहाँ पे भी अगर वहाँ पे, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है ना वो टू नेशंस टू टेल्स के हवाले से। देखिए टू नेशन एग्जिस्ट करते हैं, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। दुबई में जो है बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं और वहाँ पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं, और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहता, ये उधर मंदिर बना रहे थे, अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है, उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार हैं, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है, तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए, हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से के बाद कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोला होती है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें, फसल तैयार होंगे तो वो बारिश की वजह से सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है, तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है, इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना
जिद्दी असी कोई पूजा करनी है, असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं। पता है आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारा तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें, तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है, फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर हाँ है, जी। लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का टक मैटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन, बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू हैं या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी मैं तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, ठीक है। मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सके ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन तो मैं मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज़ करता। एक बंदा काफिर होवे साढ़े अल्लाह ना मन्ने, मैं उहदे नाल बैठ के रोटी खाने लग पावां, मेरा ज़मीर मंदा है। एक बंदा अल्लाह ने मंदा ही नहीं है, उसी उहदे नाल बैठ के रोटियां ते क्रिकेट खेडो, तुहाडा अपना ज़मीर है, जाना अल्लाह कोल है। मेरे हमारे प्यारे रसूल जो भी हैं वो भी हिंदुओं के साथ तजारत करते रहे हैं। बिल्कुल, वो मेरे ते संभाले तो पहले जो मर्जी होंदा रहे, अच्छा। लेकिन मैं जो होश संभालिया कि हिंदुओं नाल मैं नहीं टुरना, भावें जो मर्जी हो जाए। मैं तो आपको ये बात नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना। इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियां बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना है वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपको गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना। आपको उनके इंटरव्यू सुनाऊं तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हिंदू। हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते, हम मुसलमान हैं, आप उनके मंदिरों को मस्मार करने की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदतमीजी उन्हां मंदिर नहीं, उन्हां घर भी रोड बन जाए। इतनी नफरत की क्या वजह है हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ, उनके मंदिरों के साथ? हम तो जब उनके मुल्क में जाते हैं, मैंने कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू किए हैं जो हिंदुस्तान जाते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा प्यार मिला वहाँ के लोगों से, और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं, मेरे कुछ जहर नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा। अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा, हम ज़रूर अच्छा सोचें। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहे होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है, इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। सबसे मेन वजह है कि हम दीन से दूर हैं, दीन से दूर है। दीन से दूर हैं। जब तक हम अल्लाह के नबी के मुताबिक ना आए उस वक्त हमें इज्जत नहीं मिलनी, ये पक्की बात है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.